जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आई वेलकम यू ऑल अमेजिंग प्लेटफॉर्म फॉर मैथमेटिक्स। तो मेरा नाम है जागृति वर्मा और जैसा कि हम क्लास 9th की सीरीज स्टार्ट कर चुके थे, चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे। चैप्टर नंबर 1 में लगभग सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको करा दिए। अब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1। उसमें जितने सारे क्वेश्चन है मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी आज। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की अपनी इस प्यारी सी सीरीज को। ठीक है, सारे जितने एनसीईआरटी में एक्सरसाइज है सारे एक्सरसाइज मैं आपको कराऊंगी। ठीक है, तो 1.1 चलिए 1.1 की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहला 1.1 वाला क्वेश्चन क्या है कि इज जीरो अ रेशनल नंबर। मुझे बताना है कि जीरो क्या है। देखो पेन ले लेते हैं अच्छा सा, एक कौन सा ले ले, ये कलर ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1 में लिख देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन 1.1, ये 1.1 है मेरा। ठीक है, 1.1 करने वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहला क्या कह रहा है कि मुझे बताइए कि जीरो क्या एक रेशनल नंबर है, क्या हम इसे पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। मुझे बताना है कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है और क्या इसे हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, मैंने रेशनल नंबर का डेफिनेशन आपको क्या कराया था क्वेश्चन नंबर 1 में। मूव कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बताया था मैंने? रेशनल नंबर का डेफिनेशन मैंने बताया था कि द नंबर्स विच कैन रिटन इन अ फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो जीरो के नीचे क्या है? देखो जीरो है, क्या ये रेशनल नंबर है? तो जीरो के नीचे हम वो लिख सकते हैं। मेरा क्या ये जो डेफिनेशन मैंने दी, क्या इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है कि पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो क्या क्यू जीरो है? मेरे पास कंडीशन यही थी ना कि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। क्या इसमें क्यू जीरो है? क्यू जीरो नहीं है। जब क्यू जीरो नहीं है तो जीरो एक रेशनल नंबर है, ऑब्वियस, बिल्कुल। मेरे पास जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हो गई कि हाँ पी वाई क्यू के फॉर्मेट में हम जिस नंबर्स को लिख सकते हैं तो पी वाई क्यू की फॉर्म में है और क्यू जीरो नहीं है, इसलिए क्यू जीरो इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर, 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। शायद 3 एंड 4 लिखा हुआ है ना, 3 एंड 4, हाँ 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर को हमको फाइंड आउट करना है। 3 और 4 के बीच में कितने? 6 रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट मुझे करना है। तो क्या करेंगे उसके लिए, ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको मेरा लेक्चर नंबर 3rd होगा या 4th होगा, आगे देखिएगा। मैंने रेशनल दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स निकालना मैंने आपको सिखाया है। तो मैं सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहला स्टेप मैंने क्या बताया था कि डिनोमिनेटर को चेक करते हैं। क्या करते हैं? चेक द डिनोमिनेटर, कि डिनोमिनेटर है या नहीं है। तो पहला स्टेप में बढ़ेंगे 3/4। देखो 3/4 नहीं है, 3 है और 1 है, तो 3 के नीचे 1 लिख सकते हैं और 4 है, 4/1। तो दोनों में डिनोमिनेटर आ गया। ठीक है, दोनों में डिनोमिनेटर आएगा, कोई बात नहीं, फर्स्ट स्टेप हम पार कर गए। दूसरा क्या करते हैं ना कि जितना नंबर हमें निकालना होता है, जितना नंबर 6 नंबर है तो 7 से ऊपर नीचे क्या कर देते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो 7 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से ऊपर और 7 से नीचे, 1 into 7। ठीक है, ठीक है, और यहाँ करेंगे 4 into 7 और इंटू 1 into 7। ठीक है, ऐसे। ठीक, बात समझ में आ रही है? अब देखो गुणा करो इसमें, 7 त्रिक 21, 21 बटा में 7 और यहाँ कितना आ गया, 7 चौक 28, 28 बटा में 7। अब इसके बीच में रेशनल नंबर निकाल लो। इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर कितना आ जाएंगे? देखो 21/7 और 28/7 के बीच में कितने रेशनल नंबर आ जाएंगे, देखना ध्यान से। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ठीक है, कितना हो गया? 3 6 हो गया। देखो 6 हो गया ना, 3 3 6, मुझे 6 निकालना था, 6 आ गया। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये तरीका मैंने आपको जाके देखिएगा मेरे लेक्चर्स में मैंने बताया था, या इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है, क्या हम इसे पी वाई क्यू की फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन में जब मैं आपको रेशनल नंबर समझा रही थी, मैंने उसी दिन आपको कराया था, फर्स्ट वीडियो में ही है मेरा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैंने कराया, इस पे तो बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3rd क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3rd, फाइंड द 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5।
3/5 और 4/5। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3/5 एंड 4/5 के बीच में, 4/5 के बीच में कितने रेशनल नंबर निकालने हैं मुझे? 5 रेशनल नंबर्स को निकालना है। इसमें कितने? 5 रेशनल नंबर्स को, 5 रेशनल नंबर्स, ठीक है, मुझे निकालने के लिए देना है इसे। ये मुझसे कह रहा है, तो क्या करेंगे देखिएगा, डिनोमिनेटर मुझे कितना 5 चाहिए, तो 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करा देंगे, तो 3/5 एंड 4/5, ठीक है। तो इसमें किससे कराएंगे? कितना कह रहा है? 5, तो 6 से ऊपर 6 से नीचे, 4 से, इसमें 6 से ऊपर और 6 से नीचे। इसके वैल्यू में कोई अंतर तो आएगा नहीं, क्योंकि ऊपर से सेम संख्या से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करा रहे हैं। तो 36 18 और 6 5 30, 36 18 और 6 5 30। और इसमें क्या कर लेंगे? 6 चौके 24 और 6 5 30। देखो इसके बीच में कितने रेशनल नंबर है, लिख लो। देखो 18 के बाद कितना आएगा? 19/30, 19/30, 20/30, 20/30, ठीक है, 20/30, 21/30, 22/30, 24/30, 22 के पास 23 आएगा ना, 23/30। देखो 3 2 5, 5 रेशनल नंबर आ गए ना। देखो 5 रेशनल नंबर आ गए कि नहीं आ गए? आ गए ना, 5 रेशनल नंबर आ गए। इन दोनों नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर मुझे निकालने थे? 5। तो 5 रेशनल नंबर हमने निकाल दिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 था एनसीईआरटी का। इससे पहले जो क्वेश्चन करा था सेम उसी पे बेस्ड है, और डिनोमिनेटर सेम नहीं था, तो हम क्या करते थे? क्या करते थे? दोनों नीचे वाले डिनोमिनेटर का क्या लेते थे? एलसीएम लेते थे, और फिर ऊपर नीचे क्या करते थे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। इसमें डिनोमिनेटर सेम था, तो कोई दिक्कत था नहीं हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्टेट वेयर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। ओके, तो क्या कह रहा है कि इफ नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, सॉरी, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, कह रहा है कि क्या सारे नेचुरल नंबर जो होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं? एक बार से मेरा नंबर सिस्टम का पहला लेक्चर जाके देखना, मैंने उसमें पूरा डिस्क्राइब किया, आपको सारी कैटेगरीज के बारे में बताया है। तो क्या कह रहा है कि सभी नेचुरल नंबर्स क्या होल नंबर्स हो सकते हैं? तो नेचुरल नंबर मैंने आपको बताया क्या था? देखो नेचुरल नंबर मैंने आपको क्या बताया था? नेचुरल नंबर मैंने क्या बताया था आपको? बताओ। 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहां तक जाएगा? इनफिनिटी तक जाता था, ठीक है। और होल नंबर क्या होता है बताओ? मैंने होल नंबर भी उसी दिन समझाया था आपको। होल नंबर क्या होता है बताओ? होल नंबर क्या होता है, देखते हैं क्या होता है होल नंबर। 0 इसमें इंक्लूड होता है, 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके जाता है, कहां तक? इन्फिनिटी तक, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। तो क्या कह रहा है कि क्या एवरी नेचुरल नंबर, क्या सभी नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं। तो मुझे बताओ सारे नेचुरल नंबर्स क्या होल नंबर्स हैं? देखो एकदम यहां से जेन्युइन सी चीज आपको देख के समझना है। मैंने लिख दिया सारे नेचुरल नंबर क्या होल नंबर है? देखो नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट है, 1 2 3 4 5 6 कहां तक? इन्फिनिटी तक। और होल नंबर में क्या है? 0 बस इंक्लूड हो गया है। तो क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में है कि नहीं? सारे नेचुरल नंबर देखो होल नंबर के अंदर है ना। तो पहला जो आंसर है हमारा वो क्या है? ट्रू हो जाएगा कि सभी नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं। लेकिन मुझे बताओ क्या सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर होंगे? बताइए मुझे, बताइए आप लोग कि क्या सभी नेचुरल नंबर, सॉरी, होल नंबर्स नेचुरल नंबर होंगे? कैसे होंगे बताओ? होल नंबर में तो 0 भी है ना, तो 0 क्या नेचुरल नंबर है क्या? इसमें देखो, इसमें कहीं 0 दिख रहा है आपको? दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है ना, लेकिन इसमें 0 है। इसीलिए सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, लेकिन सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं, ठीक है। यहां से एकदम क्लियर हो रहा होगा आपको सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, क्या सभी इंटीजर होल नंबर हैं? इंटीजर क्या होता है मुझे बताओ? मैंने क्या बताया था? दिस इज द नंबर लाइन, दिस इज द नंबर लाइन, बीच में 0, इधर कितना 1, इधर कितना 2, इधर कितना 3, इधर कितना 4, इधर कितना 5, ऐसे इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी। और इधर कितना -1, इधर कितना -2, इधर कितना -3, और इधर कहां तक? माइनस इन्फिनिटी तक। इधर कितना? प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। ये माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या सारे के सारे होल नंबर इंटीजर्स हैं? क्या बोला? एवरी इंटीजर, अच्छा, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, क्या सभी के सभी इंटीजर्स होल नंबर्स हैं? बताओ सारे आ जाएंगे इसके अंदर? मुझे बताओ क्या सारे के सारे आ जाएंगे इसके अंदर? ऑब्वियस नो, कैसे आएंगे बताओ? यहाँ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, और होल नंबर क्या होता है? सिर्फ 0, 0 को इंक्लूड करेंगे, और सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। क्या ये सारा इसके अंदर? सभी इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकते हैं, लेकिन होल नंबर्स क्या है? इंटीजर्स हैं।
मुझे बताओ ये सारे के सारे जो इंटीजर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, क्या ये सभी होल नंबर्स हो सकते हैं? क्या ये सभी होल नंबर्स हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन होल नंबर इंटीजर है कि नहीं? देखो इंटीजर के अंदर ये पार्ट आ रहा है, जीरो से देखो 0 1 2 3 4 5 इनफिनिटी तक जा रहा है, ये पूरा वाला पार्ट इसके अंदर है। तो इंटीजर इज अ मतलब सारे के सारे इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकते हैं, लेकिन होल नंबर्स आल्सो इंटीजर्स एंड नेचुरल नंबर भी इंटीजर्स है। देखो नेचुरल नंबर इसके अंदर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे के सारे रेशनल नंबर होल नंबर हैं? बताओ सारे के सारे, सबकी बात कर रहा है कि सारे के सारे रेशनल नंबर होल नंबर हैं। रेशनल नंबर क्या होता है? जिसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0। देखो इसमें कहीं आपको दिख रहा है, कहीं दिख रहा है, कहीं दिख रहा है? बताओ सारे के सारे हम इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं नहीं? जितने भी नंबर्स में दिख रहे होंगे होल नंबर्स में, आपको सारे के सारे को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं? बताइए। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का एक तरीका है मेरे पास। तरीका ये है कि जब भी आपको कुछ भी समझ में ना आए, ठीक है, बहुत एकदम डाउट में रहे, तो जो बोल रहा है इंटीजर बोल रहा हो तो इंटीजर लिखेंगे, जो कुछ भी बोल रहा हो आपको, आप क्या कीजिएगा उसको लिख लीजिए। जैसे कि नेचुरल नंबर अगर बोल रहा है तो आप नेचुरल नंबर को क्या करेंगे, लिख लेंगे, ठीक है, नेचुरल नंबर को लिख लेंगे। होल नंबर बोलेगा तो होल नंबर को लिख लेंगे। उसके बाद से आपको स्टेटमेंट को पढ़ना है। क्या करना है? स्टेटमेंट को पढ़ना है। उसके बाद आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको क्या मिल जाए, आंसर मिल जाएगा। तो मुझे बताइए, आपको रेशनल नंबर नहीं आ रहा तो रेशनल नंबर आपको समझ में आता है ना? रेशनल नंबर क्या होता है? जैसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सभी रेशनल नंबर होल नंबर हैं? तो बिल्कुल गलत जवाब है, क्योंकि देखो 1/2 को देख लो, एक बार देख लो 1/2 को देख लो, क्या ये होल नंबर है? दिस इज द होल नंबर। ये रेशनल नंबर है ना, लेकिन ये क्या होल नंबर है? नहीं है ना। इसीलिए सारे के सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन का थर्ड स्टेटमेंट ये था कि एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर। क्या सारे के सारे रेशनल नंबर क्या है, होल नंबर है? तो बिल्कुल फॉल्स है। ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि 1/2 कोई देख लो, बहुत सारे एग्जांपल है, 2/3 कोई भी एग्जांपल लेके देख लो। आप देखो होल नंबर लिखो, नीचे में रेशनल नंबर मिला के देखो क्या है, क्या मैच कर रहा है। जैसे कि ये वाला मैंने मैच कराया, इंटीजर मैंने मैच कराया, तो क्या ये हो सकता है पॉसिबल? बात समझ में आ रही है आपको? तो ये जो क्वेश्चन थे, सारे के सारे क्वेश्चंस का मैंने अपने जिक्र किया है। मैंने सारे के सारे क्वेश्चन का, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, ये सारे स्टेटमेंट वाइज जो थे, इन सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले थोड़े सही थे, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस का मैंने आपको जिक्र किया हुआ है, जाके मेरी वीडियो देखिएगा, वीडियो में ही सॉल्व हो जाएगा। इतना अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं, वीडियो में ही सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको वीडियो में ही मिल जाएगा। ये तो फर्स्ट वीडियो में ही मिल जाएगा। थोड़ा सा आपको अपना दिमाग चलाना है, ठीक है। जब भी आपको आंसर इस टाइप के स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन के आंसर ना मिले, आप उसको लिखो। उसने नेचुरल नंबर के बारे में जिक्र किया, नेचुरल नंबर को लिखो। उसने होल नंबर के बारे में जिक्र किया, तुम होल नंबर को लिखो। जिस चीज के बारे में बोला उसको लिखो। आप अपने आप आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये सारा जो एक्सरसाइज 1.1 है आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तो कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप रेलेवेंट कमेंट करेंगे, मैं उसके आंसर आपको जरूर करूंगी। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।